दुल्हन के तौर पर सज गई, क्योंकि भगवान का प्राकट्य होने वाला है। अयोध्या को सजाया गया, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आनंद ही आनंद लोगों को आ रहा है। समय नजदीक आया कि नौमी तिथि मातो मारे भोली का, नौमी तिथि मातो मारे भोली का, सोले पार की हरि का, सोले पार नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त और दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सहार वक्ष स्थलको शुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। ऐसी सुंदर झांकी भगवान, सभी लोग दर्शन करें। देखो इसी प्रकार भगवान के दर्शन करने चाहिए। पहले जो दर्शन किए भगवान के सुखदेव जी ने कैसे दर्शन किए थे कि बरहा पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारो विभरदवास कनक कपिशौ वैजयंती जमाला। और यहाँ राम जी के दर्शन कर रहे हैं कैसे कि सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं। भगवान ने पीत वस्त्र धारण कर रखे, सुंदर बाकी झांकी है भगवान की। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला बिरु शुरू करके भगवान का प्राकट्य हो गया है। भगवान अपने पूरे आयुधों के साथ खड़े हुए। माता कौशल्या ने जब भगवान को इस प्रकार देखा तो गदगद हो गई, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं। अभी प्रसूति गृह में ये बात किसी को पता नहीं है, दरवाजा बंद है। भगवान ने कौशल्या को दर्शन दिए, और कैसे दर्शन दिए? सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम। भगवान संपूर्ण आयुधों के साथ कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। अभी ये पता दशरथ जी को भी नहीं है, किसी को पता नहीं है, मंत्री को भी नहीं है, और प्रभु राम का प्राकट्य हो गया है ये पता अभी किसी को नहीं है। केवल माता कौशल्या को ही यह पता है, इसलिए कहा जाता है कौशल्या हितकारी, इसलिए कहा जाता है। माता ने दर्शन किए, भगवान ने कहा कि आपको याद है माँ, पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था
कि चाहूं तुम्हें समान सुते प्रभु सन कवन दुरा। तुमने कहा था कि तुम्हारा जैसा पुत्र मुझे चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था कि आप सर से खो जाओ कहाँ जाए निब तब तन हो यू मैं आ। इसलिए आपका पुत्र बन करके मैं यहाँ आया हूँ। बाहर बड़ी भीड़ लगी है मेरे दर्शन करने के लिए। भगवान कहते हैं कौशल्या से, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी है लाइन लगा करके। जैसे आज यहाँ भगवान के जन्म दिवस पर, भगवान के प्राकट्य के उत्सव पर स्वारी गांव में आप लोगों ने यहाँ आज उत्सव को महा उत्सव में बदल दिया है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि बाहर लाइन लगी है मेरे दर्शन करने के लिए, दुनिया मेरे दर्शन करना चाहती है। माँ कौशल्या कहती है कि दर्शन करने के लिए तैयार हैं सभी लोग, पर ये बताओ कि तुमको मैंने पुत्र बनने के लिए कहा था, तुम तो यहाँ पिताजी बन के आए हैं। आज तक तुमने किसी का पुत्र देखा है ससंग चक्रम शरीर जिसके 4-4 हाथ हो, ऐसा पुत्र देखा है? किसी का पुत्र आज तक पैदा हुआ मुकुट लगा करके, शंख चक्र गदा पद्म परमाला बिनो सुधो करके पुत्र ऐसा होता है? ये 4-4 हाथ वाला पुत्र तो आज तक किसी का नहीं हुआ। माता ने जैसे कहा तो भगवान ने अपने 2 हाथों को अंतर ध्यान कर दिया। अब 2 हाथ हो गए, पहले 4 हाथ थे, अब 2 हाथ हो गए। माता बोली ये तो ठीक है, 4 हाथ थे 2 हाथ हो गए। तो भगवान ने कहा अब तो दरवाजा खोलो। अब तो मैंने 2 हाथ कर दिया। माँ कहती है कि ये 20 फुट का किसी का बालक होता है। 20 फुट का बालक आज तक किसी का नहीं हुआ। तो भगवान तुरंत छोटे बन गए और कहा अब तो दरवाजा खोलो, लोग देखने के लिए तैयार बैठे हैं। माँ कहती है ये पहले जो ये कपड़े झूल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कपड़े तो निकालो। भगवान कहते हैं कि माँ बड़ी परेशान करती है, कभी कहते हाथ हटाओ, कभी कहते कपड़े उतारो, क्या क्या करवाती ये पता अभी किसी को नहीं है। भगवान ने तुरंत अपने जितने भी कपड़े वस्त्र थे सारे उतार दिए। जब छोटे हो गए तो माँ के सामने नंगे होने में क्या फर्क पड़ता है? हो गए भगवान नंगे कि माता पुनि बोली सो मते डोले तजहे ताकया रूपा की जैसे सोले। सभी लोग भाव से भगवान के दर्शन करो। सभी लोग तालियों से हाथ उठा करके हरि बोल। पुण्य बोले सोमर के डोले कजहु आया रूपा ऐसे सोलेला हटे प्रिया सेला यहाँ सुख कहा तो बालक बन गए, नंगे होकर के माँ की गोद में चले गए। माँ ने पालने में रख दिया और भगवान को रामचंद्र को
पालने में रखा। तो अब भगवान ने कहा अब तो दरवाजा खोलो, सब लाइन लगा करके देखना चाहते हैं। माँ कहते हैं अरे पहले रोना तो प्रारंभ करो। सुंडी बचन सो जाना, रोतन खाना, हो ये बालक जब तक बालक का जन्म होता है और बालक जैसे ही जन्म लेता है तो चिल्लाना रोना प्रारंभ कर देता है। आज मेरे राघवेंद्र ने, मेरे प्रभु ने माँ के कहने से रोना प्रारंभ कर दिया। सुनी बचन सो जाना, रोतन खाना, हो ये बालक सुरभूपा, यहाँ चरित जो गावै हरि पद पावै, न पराये पावन रूपा। सुनी भजन, सभी लोग प्रेम से, सभी लोग तालियों से भगवान का स्वागत करें। ये राम जी का, पहले राम जी को आप मनाएंगे तभी कृष्ण आएंगे। हरि पद पावै, सुनी भजन सुनाना, रोदन खाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। अब तो दरवाजा खोलो, तो अब दरवाजा खोलो। सब दर्शन करने जा रहे हैं भगवान का। और भगवान का जैसे ही दर्शन करने गए तो वह चंद्रमा भी पहुंचे। अब इधर सूर्य जैसे ही चंद्रमा को कहता कि भाई हटो हटो, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे वंश में भगवान का जन्म हुआ है। चंद्रमा तो और चिड़चिड़ी करने आ गया। और भगवान ने चंद्रमा से कहा कि भाई कोई बात नहीं है, इस समय सूर्य वंश में आया हो, दिन में आया हो, दिन में मेरा जन्म हुआ है। अगली बार तेरे वंश में आऊंगा और रात के 12 बजे आऊंगा। समझाया भगवान को। चंद्रमा फिर भी नहीं मानी, चंद्रमा फिर भी नहीं माना। तो भगवान ने कहा कि इस सूर्य वंश में जो कोई मेरा नाम लेगा तो तेरा नाम भी मेरे साथ अवश्य जोड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया? श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान